हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है पुरुषोत्तम मैथ्स अकेडमी के नए जर्नी में। ठीक है, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन का पार्ट 2, जिसमें हम लोग बेसिक फॉर्मूला जितने भी फॉर्मूला है सब एक साथ इसमें देखने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ पीआईक्यू भी करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हो तो आप उसमें जाकर पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन के जितने भी बेसिक्स टर्म्स हैं, फॉर्मूला है, डिफिनेशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन के बारे में या इंटीग्रेशन का टाइप्स है, हम लोग पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। साथ ही उसमें से एक हम लोग बेसिक एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है उसमें कवर कर चुके हैं और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें ये भी बताया है कि कौन सा आपको याद रखना है, कौन सा नहीं याद रखना है, कि उससे जो भी आपको बताया है उसको डायरेक्टली आपको क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट में आपको एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता ही है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा। ठीक है, तब आप पार्ट 2 देखिएगा। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जो सेशन से आपको बहुत ही मजा आने वाला है। देखो, ठीक है, सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आप देखो इसमें बेसिक फॉर्मूला जितने भी फॉर्मूला आप लोग देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ पीआईक्यू तो भी एग्जाम में आया हुआ है, सारा देखने वाले हैं। ठीक है, और ये अंत तक जरूर बने लगिएगा, आपको सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। ठीक है, तो अब इस चैनल को देखो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर आप ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम जब भी हम अपलोड करें तो आपको तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो लेक्चर को देख लो। ठीक है, और ये देखो, ये वीडियो लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें से हम बताने वाले हैं कि 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 100% बोल रहे हैं। ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहेगा और इसमें से हम ये भी बताने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, और वो आपको 100% आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इसमें। ठीक, शुरू करते हैं। और देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूला है वो सारे के सारे देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है। अब ये देखो, एक्स का सबसे बेसिक फॉर्मूला ये होता है x टू पावर n। ठीक है, तो x टू पावर n का क्या होता है, देखो यहाँ पे जो भी पावर यहाँ रहता है उसको यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं, n+1 हो जाएगा और उसी पावर से यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में c एक कांस्टेंट रहेगा टर्म। ठीक है, अचर टर्म रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्वेच्छ अचर। इसको क्या बोलते हैं, स्वेच्छ अचर। ठीक है, अब जैसे इस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे रहेगा x² dx। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन में प्लस में c। ये देखो यहाँ पे 3 हो गया, उसी नंबर से यहाँ पे डिवाइड करना है, फिर अपना c दे देना है, प्लस में c रहेगा, स्वेच्छ अचर। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसको बोलते हैं। अब इस पे देखो बेस पे क्वेश्चन हम लोग इस पार्ट 1 में बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उसमें जाके आप वहां पे जाकर देख लेना। ठीक है, अब क्योंकि देखो ये जो पार्ट 2 है आप इसके आगे के टर्म हम इसमें बताएंगे ना, इसके आगे के टर्म हम इसमें बताएंगे, इसलिए आप पार्ट 1 आप वहां पे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 जो है k dx। अब यहाँ पे कोई भी नंबर आता है, यहाँ पे x रहता है तो उसके साथ x लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो k है, कांस्टेंट नंबर है, तो उसके साथ kx प्लस में c कर देना। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पे 2 dx है, 2 dx है, तो कुछ नहीं करना, इसके साथ x लगा देना प्लस में c मल्टीप्लाई में। ठीक है, 2 इंटू में x प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x है तो x रहेगा, y रहेगा तो y रहेगा, सिंपल सी बात। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो 2x हो जाएगा, 3 है तो 3x होगा, 4 होता है 4x होगा, 10 होता है 10x हो जाएगा, प्लस में c। ठीक है, सब में c लगाना, क्योंकि ये क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में आपको प्लस c आपको लिखना जरूरी होता है क्योंकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब क्यों लिखना होता है ये आपके पार्ट 1 में हम पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसमें बता चुके हैं। ठीक है, वहां पे इंटीग्रेशन के टाइप्स भी बता चुके हैं, कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां पे आप पार्ट 1 में जाकर देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए वहां पे जाकर। तो देखो, अब यहाँ पे जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो c होता है। जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, c। कोई भी जीरो रहेगा तब इंटीग्रेशन c हो जाएगा। ठीक है, dx का क्या होगा, x होगा, dx का क्या होगा, x रहेगा। यहाँ पर अगर dx है तो यहाँ पे x रहेगा, dy रहेगा तो y रहेगा, dz रहेगा तो z रहेगा, फिर प्लस में अपना c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब इसी का रूप देखो, अब यहाँ पे एक चीज है कि अगर मान के चलो कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ है x प्लस बी टू द पावर n, x प्लस बी टू द पावर n, तो ये जो है ना ये 1 नंबर का ही है रूपांतर, उसी जैसा है। अगर यहाँ पे ये लीनियर टर्म रहता है, यहाँ पे लीनियर टर्म रैखिक टर्म, अब रैखिक टर्म कैसे पहचाने, तो x के पावर यहाँ पे 1 रहना चाहिए ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो देखो इसको इसी तरह जैसे यहाँ पे 1 नंबर जिससे बना है उसी तरह से यहाँ बनाना है। इसके पावर जो भी n है तो इसमें n+1 कर देंगे, जोड़ देंगे और उसी पावर से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, उसी पावर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर भी डिवाइड करते थे, यहाँ पर भी क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। इसमें एक एक्स्ट्रा काम करना है कि x के बगल में जो भी टर्म रहेगा उसको नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और प्लस में c। ठीक है,
देखो अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल से इसको समझें, ध्यान से समझना यहाँ पे। जैसे हम बोलते हैं कि 1 माइनस में 2x है, कि पावर मान के चलो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे dx होती है। तो अब यहाँ बताओगे तो 1 माइनस में 2x यहाँ करते हैं, क्योंकि ये लीनियर है भाई, लीनियर है ना, तो आप लिख सकते हो। तो 1 माइनस 2x, अब यहाँ पे पावर में 3 है, तो 3 है तो यहाँ पे एक ऐड कर लेंगे तो 4 हो जाएगा। अपन में उसी नंबर से आपको डिवाइड करना है, अपन में 4 आ जाएगा। अब एक एक्स्ट्रा काम करना है कि x के बगल में जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है नीचे में। तो -2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस में, ठीक है। आप प्लस में क्या लिख देंगे c, यानी फाइनल आपका होने वाला आंसर 1 माइनस में 2x टू पावर 4 अपॉन में 8, ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस में c, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये देखो जितने पांचों बताए ये पांचों पार्ट 1 में कवर कर चुका है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, इस पे सारे पे क्वेश्चन बैक टू बैक बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो उसमें जाके पार्ट 1 अगर आप यहाँ पे नहीं समझ में आता है, समझ में तो आ ही गया होगा, अगर फिर भी वहां पे जाकर पार्ट 1 देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन, देखो आप जानते हो sin x होता है। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में cos x होता है। sec x स्क्वायर क्या होता है, tan x होता है। sec x इंटू tan x का क्या होता है, sec x होता है प्लस में c। cosec स्क्वायर x का क्या होता है, माइनस में cot x प्लस में c हो जाएगा। cosec x इंटू cot x का क्या होता है, माइनस में cos x प्लस में c। अब यहाँ देखो डायरेक्टली एग्जाम में इस पे से क्वेश्चंस पूछा हुआ है, डायरेक्टली ये तीनों पे पूछा हुआ है, डायरेक्ट उठा के दे दिया है, जो करते हैं, ठीक ना, ये भी। तो इसलिए बोलते हैं ये जितने भी यहाँ पे हम फॉर्मूला चार्ट यहाँ पे दिए हैं, फॉर्मूला दिए हैं इंटीग्रेशन का, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट में डायरेक्टली उठाकर पूछ दिया है, ठीक ना। इसलिए आपको इसको रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम से पहले तो आपको इसको देखना ही देखना है, बिल्कुल देखकर जाना है, ठीक है, ताकि आपका नंबर कटे ना, ठीक है, समझ में गया ना। आप आसानी से 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो नंबर, ठीक है। बस क्या करना है कि मेरे वीडियो लेक्चर जो भी है आपको टाइम टू टाइम मतलब जो भी आप देते हैं भेजते हैं, ठीक है। आप नोटिफिकेशन देखो भाई, सब्सक्राइब कर लो ना, तो नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको दबा देना, ठीक है। आपको जब भी वीडियो जाएगा तो सबसे पहले आपके पास मिल जाएगा, उस वीडियो लेक्चर को देख लेना, ठीक है। और ये रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट आपको वीडियो हम देने वाले हैं, सबसे बेस्ट वीडियो देने वाला है, ठीक है, यूट्यूब पर। अब इतना करके जाओगे भाई एकदम 100 आउट ऑफ 100 आने वाले हैं आप लोग, ठीक है। तो ठीक है, बिना देर किए देखो अब यहाँ पे सारी चीजें भी हम बता देंगे, तो इंपॉर्टेंट कौन है कौन नहीं, सारा चीज है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, और अंत तक देखो जरूर बने रहना भी, अभी और भी चीज बहुत सारी चीज देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, फायदा। अब देखो यहाँ पे इनवर्स वाला देखो 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो साइन इनवर्स जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। अब इसकी जगह पे हम लोग साइन इनवर्स एक्स ना लिखे, कॉस माइनस में कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं प्लस में सी, माइनस में कॉस इनवर्स एक्स प्लस में सी लिख सकते हैं। अब तो ये कैसे लिख सकते हैं, देखो अब आगे स्लाइड में देखो हम ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ बताते हैं। देखो जैसे आप ये जानते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ जो साइन इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन में √1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ जो कॉस इनवर्स एक्स होता है -1 अपॉन में 1 माइनस एक्स होता है। तो ये चीज दोनों में कॉमन है, बोलोगे यस कॉमन है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं इंटीग्रेशन के जो फर्स्ट लेक्चर में, कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ठीक उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। तो उसी तरह से हम बोलोगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो अभी माइनस को हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, माइनस को यहाँ पे। तो हम बोले ये देखो ये सेम है, ये देखो ये दोनों सेम है कि नहीं है, तो हम बोले इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा ना आएगा, माइनस में कॉस इनवर्स एक्स नहीं आएगा, ठीक है, समझ में गया, ठीक है। अब एक चीज और एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें बता रहे हैं भाई, कि कभी भी इंटीग्रेशन दिया रहा है और यहाँ पे कोई मान चलिए एक्स स्क्वायर दिया रहा है डिफरेंशिएशन में, तो भाई यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन का साइन है और दो डी अपन में dx ये वाला जो टाइम है टर्म है, एक दूसरे एंटी होता है, यानी कि एक दूसरे को काट देता है, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और प्लस में हम लोग सी एक देते हैं और बताएंगे कैसे, क्योंकि सी का टर्म आप जानते हो कि ठीक है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और इंटीग्रेशन में आपको दिया ना होता है, ये चीज है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ दे दे तो एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है काट देना, जो अंदर लिखा होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए चलो आगे, ये समझ में गया ना। चलो तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, यहाँ पे अगर है तो इसमें माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। उसी तरह से सिमिलरली 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला तीनों के तीन डायरेक्टली पूछा हुआ है एग्जाम, डायरेक्टली पूछा हुआ है। तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, tan इनवर्स एक्स होता है प्लस में सी। उसी तरह से इसको लिख सकते हैं माइनस में cot इनवर्स एक्स प्लस में सी, सेम उसी तरह से, ठीक है।
उसी तरह से ये भी देखो 1 अपॉन में x रूट एक्स इसका माइनस 1 है dx है, तो ये क्या हो सेक इनवर्स x प्लस सी लिखा है। तो उसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं माइनस में कॉसेक इनवर्स x प्लस में सी लिख सकते हैं, सिमिलर इसी तरह से जैसे, ठीक है। अब आगे देखो 15 नंबर देखो e के पावर x, जितने भी है ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे सारे आपको देख कर ही जाना, याद करके ही जाना है, सब याद रखना है सब, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, इस पे सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। e के पावर x dx है, तो e के पावर x का डायरेक्ट e के पावर x ही होता है, ठीक है, प्लस में c आपको लिखना है। अब इसी का फॉर्म एक अनदर रूप है, इसी का ही फॉर्म है e के पावर x प्लस b, ठीक है। अगर मैं x के जगह पे x प्लस b दिया तो e के पावर x जैसे था उसी तरह से यहाँ पर भी e के पावर x प्लस b है, ज्यों का त्यों लिखना है। पहले देखो यहाँ पे देखो ज्यों का त्यों लिखा है कि नहीं लिखा है यहाँ पे, e के पावर x प्लस b है। तो अब एक चीज है कि x के बगल में जो भी टर्म रहेगा ना, x के बगल में जो भी टर्म रहेगा उसको नीचे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, नीचे लिख देना उसको। ये a है तो यहाँ पे रहेगा प्लस में c है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक बात करें e के पावर 2x प्लस में 3 दे दें और यहाँ पे dx लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो करते हैं लिखेंगे e के पावर 2x प्लस में 3 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करना है कि x के बगल में जो भी टर्म है यहाँ पे नीचे लिखेंगे प्लस अपॉन में 2 प्लस में c, ठीक है। जो भी टर्म रहेगा x के बगल वाला देखना है, कांस्टेंट नंबर यहाँ पे क्या है उससे मतलब नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो a के पावर x दिया है, a के पावर x दिया है, तो a के पावर x का क्या होता है, a के पावर x अपॉन में log है प्लस में c। एक चीज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, देखो क्या होता है, डिफरेंशिएशन में जितने भी टर्म्स होते हैं कांस्टेंट वाले टर्म्स रहते हैं वो सारे के सारे मल्टीप्लाई में जाते हैं, और जो इंटीग्रेशन वाला रहता है ना वो सारे के सारे डिवाइड में जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे जानते हो 2 के पावर x है, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बोलोगे 2 पावर x होते हैं, इंटू में log 2 लिख देते हैं, इंटू में लिख देते ना, मल्टीप्लाई में लिख देना। यहाँ पे क्या होगा, सारा टर्म डिवाइड में जाएगा, ये जो log 2 वाला टर्म है डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में यही चीज लिखा जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी आप देखो जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहे हैं इसका, अगर ये चीज ऐसे लिखा जाए इंटीग्रेशन में तो 2 के पावर x रहता है, नीचे log 2 लिखते हैं प्लस में यहाँ पे c, सुना गया अंतर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट टर्म मल्टीपल में रहता है उसको हम लोग नीचे डिवाइड में लिखते हैं और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ठीक है, और प्लस में। तो अब यहाँ पे देखो इसी का फिर फॉर्म है अनदर रूप, जैसे कि 1 पावर mx प्लस n रहेगा तो क्या करेंगे, सेम उसी तरह से जैसे 16 बनाए उसी तरह से 18 है, 1 पावर mx प्लस n है तो इसको ज्यों करते हैं जैसे 1 पावर x ज्यों करते हैं लिखते हैं, यहाँ पे log a लिखते हैं, यहाँ पे जो भी टर्म रहता है उसको log के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे उसी तरह से देखो 1 पावर mx प्लस n है, ये ज्यों करते हैं लिखेंगे पूरा लिखा हुआ ना, और यहाँ पे log के अंदर इसको डाल देंगे तो log यहाँ पे डाला हुआ है। अब एक एक्स्ट्रा काम होता है कि x के बगल में जो भी आएगा, x के बगल में m है तो यहाँ पे m यहाँ पे नीचे में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे m में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा और प्लस में c, ठीक है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। ये जितने भी है ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिखने की मिलता है बोर्ड एग्जाम में, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। 1 अपॉन x, अब देखो देखते हैं dx, 1 अपॉन x क्या होता है, log x होता है, log के अंदर चला गया फिर प्लस में c, हाँ बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसी का ही रूपांतरण यहाँ पर आता है, जैसे आप 18 नंबर देखो उसी तरह से यहाँ पे 16 नंबर है, 18 नंबर 16 नंबर 20 नंबर एक जैसा ही। तो यहाँ पर अगर लीनियर टर्म रहता है, देखो यहाँ पे जैसे लीनियर टर्म रहता है तो उसको log के अंदर डायरेक्टली लिख सकते हो। तो log के अंदर देखो यहाँ पे 1 अपॉन x है तो log x है, तो यहाँ पर भी a 1 अपॉन में x प्लस b है तो इसको भी log के अंदर लग सकते हैं, log x प्लस में b, और इसमें फिर उसी तरह से x के बगल में जो भी मल्टीप्लाई रहेगा वहां पे लिख देंगे मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड में आ जाएगा a, ठीक है, प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे लीनियर टर्म रहना चाहिए, रैखिक पद रहना चाहिए, यानी कि x के पावर क्या वेरिएबल के पावर 1 रहना चाहिए, उसी को बोलते हैं ना रैखिक, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है आगे बढ़े, आराम से कर सकते हो। इस पे भी एग्जांपल कर ही देते हैं, जैसे मान के आप लिख रहे हैं 1 अपॉन में 2x प्लस में 3 लिया और डिफरेंशिएशन पूछते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो log मॉड के अंदर 2x प्लस 3 और यहाँ पे x के बगल में देखो, अब यहाँ पे log 2 देखो, अब यहाँ पे जो x के बगल में रहेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे देंगे 2 प्लस में क्या रख देंगे c, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। देखो अब यहाँ लिखा है sin x प्लस b, ठीक है, साइन क्या लिखा है x प्लस बी डी एक्स, तो साइन ये क्या होता है cos x होता है कि नहीं होता है, ठीक है, तो साइन क्या हो गया आपका cos x प्लस में b, देखो एंगल कभी चेंज नहीं होगा, इसका एंगल इसके साथ जाएगा, कोण इसके साथ जाएगा, ठीक है, और साइन ये क्या होता है माइनस में होता है, माइनस हो गया।
अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो x के बगल में रहेगा वो किसके नीचे चला जाएगा, a के नीचे, मतलब इसके नीचे चला जाएगा, डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, x का मल्टीपल जो भी रहेगा, x गुणा जो भी रहेगा उससे ये नीचे आ जाता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। देखो एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं। देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखो जैसे cos 3x dx है, तो cos 3x dx का cos क्या होता है, साइन होता है, तो cos का होता है साइन। अब 3x है तो 3x रहेगा, भाई एंगल चेंज तो होगा नहीं, cos के साथ 3x है तो 3x रहेगा। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम करना है कि x के बगल में जो भी रहेगा उसको नीचे डिवाइड कर देना है 3, अब प्लस में क्या हो जाएगा c। ठीक है, बहुत ही आसान है। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, आप इसको घर पर बना लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसको आंसर कर दीजिएगा कितना आएगा आपका। ओके ठीक है, चलो एक चीज मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, छोटा सा चीज, कि देखो हमने क्या किया है कि टॉप 20 क्वेश्चंस का एक सीरीज चलाए हैं। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाए हैं जिसमें आपको 100% है कि जो बोर्ड एग्जाम्स होगा, कोई भी बोर्ड एग्जाम्स होगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में वो आपको 100% उसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100%, और उसमें से आएगा ही आएगा भाई। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चंस। अब इसमें देखो चैप्टर वाइज है, ये नहीं कि मतलब एक ही चैप्टर का 20 क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, इसमें चैप्टर वाइज है, पहले देखो चैप्टर वाइज है, पहले चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मिक्स आपका क्वेश्चन करेंगे। ठीक ना, हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो 100% आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, समझ में गया। चलिए तो ये अपना होमवर्क कर लीजिएगा, मतलब इसको आपको करा लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो tan स्क्वायर x, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है tan स्क्वायर x। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर में जो होता है ना, यहाँ पे स्क्वायर में लेना, स्क्वायर में केवल ध्यान रखना है, बाकी सब हम मिटा दिए हैं। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है, देखो सेक का ही एक होता है और एक कोसेक का होता है, बाकी किसी का नहीं होता। सेक क्या होता है, एक कोसेक का होता है। ठीक है ना, तो सेक स्क्वायर से क्या होता है, tan x होता है। कोसेक क्या होता है, माइनस में cot x होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे कि tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x तो होता नहीं है। ठीक है, tan स्क्वायर x तो होता नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं सेक में। देखो अब ये चीज तो आप पढ़े ही होंगे, सेक स्क्वायर x माइनस में tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ से हम tan स्क्वायर x का वैल्यू निकालेंगे, tan स्क्वायर x का वैल्यू निकालेंगे, तो आप यहाँ बताओगे, जैसे हम इस tan स्क्वायर x को इधर लेके जाते हैं प्लस में चला जाएगा, x1 को वापस इधर लेके आ जाते हैं, तो सेक स्क्वायर x के साथ ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि tan स्क्वायर x की जगह पे ये वाला चीज रख देंगे, तो सेक स्क्वायर x माइनस में हुआ। ठीक है, dx हो गया। अब बताओ सेक स्क्वायर x का tan x था कि नहीं था, tan x हो गया। अब 1 का क्या हो जाएगा, 1x प्लस में c, 1 का 1x, 2 का 2x, इस तरह से पढ़े थे ना, k का k x उसी तरह से। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये वाला आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद है, ये हो सकता है संभावना हो पूछ दे। तो cot स्क्वायर x सेम उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप tan को कैसे लिखे हो, sec स्क्वायर x माइनस 1, उसी तरह से cot स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, तो cosec स्क्वायर x माइनस में और ये हो गया dx। ठीक है, लिख सकते हैं आराम से। अब cosec स्क्वायर x का क्या होता है, माइनस में cot x, क्या हो इसका माइनस में cot x, और 1 के क्या हो जाएगा 1x, यानी कि x हो जाएगा प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आएगा ना, ये ध्यान रखिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट आगे बढ़े। ओके, देखो अब ये क्वेश्चन से सेक स्क्वायर x अपॉन कोसेक स्क्वायर x, अब इसको कैसे बनाएंगे। अब सेक स्क्वायर x बोलोगे tan x होता है, कोसेक x माइनस cot, अरे भाई नहीं, ये डिवाइड में अकेले रहता तब होता है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो सेक को अगर हम इसको देखो सेक को चेंज करेंगे, तो अगर इसको उल्टा लिखेंगे, मतलब सेक का उल्टा होता है cos, तो अगर cos में लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है, जैसे आप जानते हो ना सेक x इक्वल टू नहीं होता है 1 बाई cos x। ठीक है, सेक के उल्टा क्या होता है, cos होता है, तो सेक के उल्टा cos होता है, नीचे आ जाएगा, cos के उल्टा sin होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं, ऊपर नीचे कर देना, सिंपल सी बात है। ठीक है, आप ये जानते हो कि sin बाई cos हो गया, sin स्क्वायर x बटा में cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x, ये हो गया dx। ठीक है, अब देखो पिछले स्लाइड में आप tan स्क्वायर x की होगी नहीं हुई, ठीक ना, अब चेंज कर लो फिर से,
तो इसका क्या है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1, ये dx चेंज कर लेना है। उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा आपका tan x, ठीक है, 1 का हो जाएगा माइनस में x, आप प्लस में हो जाएगा c। इसका ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझ गया? बहुत ही मजेदार आपको ये सेशन आपको पसंद आएगा। ठीक है, और ये आप बने रहिएगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि टॉप 20 क्वेश्चंस में से आपको 100% से देखने को मिलेगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में छोड़ देते हैं, ये भी आप होमवर्क बना लीजिएगा। ठीक है, समझ गया ना? चलो कमेंट करके बता दीजिए कितना आएगा कितना नहीं आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन से 2 माइनस में 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्या हम ऐसे कर सकते हैं, 2 अपॉन में cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, और ये पूरा हो गया dx। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, जो 2 है cos स्क्वायर x ऊपर के जाएंगे तो ये सेक बन जाएगा। तो तुरंत बताया होगा cos को उल्टा सेक होता है, सेक उल्टा cos होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 तो ये होगा। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे कर रहे हैं कि जैसे sin x है cos स्क्वायर x, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos x इंटू में 1 बाई cos x लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर x ही आएगा, ऊपर में sin x ही आने वाला है। तो यहाँ रख दिए। तो अब हम बोलेंगे इसको एक साथ छोड़ दो, इसको एक साथ छोड़ दो, तो ये क्या होगा, cos ऊपर जाएगा तो sec बन जाएगा, ये ऊपर ये दोनों sin बाई cos क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। ठीक, तो इसी को लिख सकते हैं sec x इंटू में tan x लिख सकते हैं, ये हो गया आपका dx। ठीक है, अब देखो 2 ज्यों करते हैं, अब sec स्क्वायर x का जानते हो क्या होता है, tan x होता है, होता ही नहीं होता है, होता है। 3 ये हो जाएगा sec x इंटू tan x का क्या हो जाएगा, sec x। ठीक है, आप प्लस में आपका उनसे सीख लो। ठीक है, ओके, समझ आ गया? चलो, तो आज की क्लास इतना ही रहेगा। ठीक है, आप बताइएगा कैसा लग रहा है आपका ये जो सेशंस चलाए हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है। ठीक है, कैसा लग रहा है, पसंद आया कि नहीं आया? पसंद तो जरूर आया होगा। ठीक है, और आपने देखो अगर आप सच में अगर 100% आप स्कोर करना चाहते हैं मैथ्स में, ठीक है, तो आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए, आपको 100% मैथ्स में जरूर लगा देंगे। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, जो चीज हम लोग जो चीज वीडियो अपलोड करेंगे उस वीडियो को ध्यानपूर्वक आपको देख लेना है। ठीक है, और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन में सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जितने भी हम ये बताएं ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, ये भाई इसको याद रखना हर हालत में है, ये पूरे। ठीक है ना, ये हो गया एक, यहाँ पे हो गया सारे सारे के सारे इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्म जो फॉर्म्स है इसको सारे याद रखना है। ठीक है ना, तब आप 100 आउट ऑफ 100 आराम से ला सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना रहते हैं, अगले क्लास में फिर से आपको मुलाकात होगी। ठीक है, थैंक यू।